वोट दिया आपकी बार? केकरा के वोट दिया? ए सरकार हमनी के तो दिहली चंद्रशेखर आजाद के। नाम का पड़ी? हमारा राम लखन राम नाम पड़ी चंद्रशेखर आजाद के दे में जी। दूसरा के ना दे में हमनी के तो ओरिजिनल है जा। ओरिजिनल है। हमनी के तो समझनी कि गलत होकस चाहे सही होकस, हमनी के चंद्रशेखर आजाद में वोट जाई। हाँ चंद्रशेखर आजाद ओवैसी में। हाँ राजद में ना दे में। राजद में राजद में काहे के दियली हमनी के? हमार बेलवा घर पड़ी। राजद में ना दे ना। तो ये ठान लिए हैं कि हम चंद्रशेखर ओवैसी और स्वामी प्रसाद की कीमत में कोई पार्टी का हम लोग बिछावना बिछाने के लिए अब तैयार नहीं है। जब भूल था, ना समझ था, जब हम लोगों के आंकड़ा मिला के हम लोग 18% हैं, 2% वाला बनेगा उप मुख्यमंत्री, 18% वाला पीछे लगेगा। अब ऐसा नहीं होगा। एक गली गांव कूचा टोला मोहल्ला जो अनपढ़ जाहिल गाँव रहे वो भी इस बात को समझ रहा है। नहीं, हमारा न्याय पार्टी में आजाद साहब आए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी, इनको हम लोग वोट मारेंगे। बहुत ही दिलो तमन्ना में बसाए हुए हैं। हमारे पार्टी में बहुत ही शौक से आए हुए हैं, इनको हम वोट मारेंगे। मैं ये कहता हूँ कि जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अच्छा। खून खून है, गिरता है तो जम जाता है। समझ गए? इस वक्त हम रुदना गांव में मौजूद हैं। सासाराम विधानसभा के अंतर्गत आता है और सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अब जो है ना तो आरजेडी और ना ही भाजपा और ना ही जन सुराज, जो थर्ड फ्रंट बना है चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य का, उनको हम लोग नेतृत्व करेंगे और उनको ही वोट देंगे। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग जो है भाई क्यों आरजेडी से मुंह भंग कर रहे हैं। आइए बाबा, ये भाग कह रहे हैं। क्या नाम पड़ी? अब्दुल मजीद। केकरा कब कितना के वोट दिया? आजाद के। चंद्रशेखर आजाद के पार्टी के। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी के। हाँ। राजद के काहे ना दिया? ना दिया। काहे ना दिया? 40-50 वर्ष देखल गई। पैसा जीविका में दे ताड़ान, आप खाता में पैसा कटे ताड़ान, बुढ़वा के औरत के। हाँ, वो पैसा एक दिन ली हन, तू पार्टी ना हो, पैसा दी पैसा ली ही ना, तो हमें क्या अपना पार्टी के दिहल जाए। कोई बापा पार्टी के नहीं के, हम भाजपा में देव तब नाम लाई तो दिल में मुसलमान, इसलिए अपने पार्टी में दिया जाए। पार्टी हमारे देखे कि हमारे आदमी कितना है। बिल्कुल। अपना पार्टी के छोड़ेंगे नहीं एकदम ना। लालू यादव वोट दिया ही। लालू गोला घोटाला में लालू लगा गोते न बस दुनिया में कोई के। का है मुसलमान के रहबर हैं। दूसर माजा माला सु गोला घोटाला में 10 कहते ना गलत सब मार ले गल दूसर और 10 कहते ना भाई गोला घोटाला में मार ली मजा हम पकड़े न हो। ये तो भाई और क्या भइल बा? इलियास हुसैन का घोटाला कतरा के रहन बा, घर बनवले न पिच के ले घर, दूसर माजा मार के शिकायत करे खातिर पर माजा फायदा उठा लेलस। और क्या आरजेडी के वोट ना दे? ना दिए। हमारी पार्टी हारे या जीते। हाँ, अपना पार्टी पर चंद्रशेखर आजाद और उसके बाद ओवैसी को वोट दीजिएगा? हाँ, ओवैसी के दीजिएगा। हमारी पार्टी जो बहुत दिन से भाग से लौट के पार्टी के खाड़ भर सीट मिलल बा, वो पार्टी के खाड़ किया जाए। एकदम खड़ की जाए। हाँ, एकदम वोट देने में कभी ना जाए। ना जाए। चलिए भाई, जो मुसलमान लोग हैं उनका एकदम इरादा साफ है कि हम ओवैसी चंद्रशेखर को वोट देंगे। क्या नाम पड़ेगा बोलिए? रुस्तम आलम। केकरा वोट दिया? ओवैसी साहब के। ओवैसी साहब के। ओवैसी जी के? ओवैसी को। चंद्रशेखर आजाद ओवैसी के। हाँ। दूसरा का ना दीजिएगा? दूसरा का दिया? आरजेडी के तो आप लोग हमेशा से देते हैं। आरजेडी के दिया रहे पहले इनकर पार्टी इन्हें ना रहे, अब इन्हें पार्टी इनकर आगुल तो इनकर दिया ही। अब इन्हें पार्टी इनकर आगुल इनकर के दिया ही, पहले पार्टी इनकर ना रहे ने, अब आगुल तो दिया ही। हाँ, इनकरे मराई। अब दूसरा का ना दूसरा में ना मारी, अब इनकरे मराई। और भी लोग हैं सारे नौजवान लोग। क्या नाम है आपका? महता वाला। वोट किसको दिया जाएगा इस बार? ओवैसी साहब का। ओवैसी जी के? सब पूरा नौजवान हम लोग मिलके उनको सहमत करते हैं। बहुत ही इस बार हम लोग का मौका मिला है, बहुत अच्छा। हम लोग सब लोग ओवैसी साहब को वोट मारेंगे। काहे ओवैसी को दीजिएगा? हम चंद्रशेखर और ओवैसी को क्या है? उनका क्या है कि वो हमारा मजहब के ओवैसी साहब पूरा हम लोग का सहमत कर रहे हैं। बहुत हर काम में वो हम लोग का आगे आ रहे हैं। हम लोग का कोई को नहीं देखना है, हम लोग को ओवैसी साहब को देखना है। आरजेडी को नहीं देखना? नहीं, हम लोग का न्याय पार्टी में आजाद साहब आए हैं। चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी, इनको हम लोग वोट मारेंगे। बहुत ही दिलो तमन्ना में बसाए हुए हैं। हमारे पार्टी में बहुत ही शौक से आए हुए हैं, इनको हम वोट मारेंगे।
चलिए भाई, वोट मारेंगे, सबके दिलों में बसे हुए। चलिए, क्या नाम पड़ेगा सर? शहजाद अहमद। किसको वोट दिया जाएगा? कई किसको दिया जाएगा? हम लोग के तो कोई रहबरे नहीं था, लेकिन अब रहबर मिला है, हाँ। तो वो जो है ना, हम लोग अपना ही पार्टी के समर्थन करेंगे। जो भी पार्टी हमारे जो भीम आर्मी से हैं, चाहे मौर्य जी हैं और चाहे वाईसी जी हैं, जो गठबंधन करके आए हैं यहाँ पर, तो उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और बहुत साल से तो हम लोग ललटेन तो कांग्रेस को जिताते आ रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हमारा जो कैंडिडेट आया है, तो हम अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, दूसरे को नहीं कीजिएगा? दूसरे को नहीं किया जाएगा। अचानक अब आरजेडी को कैसे आप लोग छोड़ दीजिएगा? आरजेडी को तो दामन पकड़ के हम लोग रखे, लेकिन आरजेडी खुद हम लोग को धोखा दे दिया। ये कैसे सर? कैसे धोखा दिया? ढोलक बजाने पर नहीं सुनता है तो नहीं, बात ऐसा है वैसा कि वो भी मतभेद कर रहा है सीट शेयरिंग में। सीट शेयरिंग सही नहीं दे रहा है, काम भी दे रहा है, जातीयता भी कर रहा है। और वो जादव का पार्टी है, वो तो पूर्ण रूप से जादव का पार्टी है। और जादव जब जीत जाता है वो, अब बताइए 2% का 2.5% वाला का डिप्टी सीएम जो है सहानी जी के कर दिए, सहानी जी के। और 18% हम लोग हैं, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो इसलिए हम लोग समर्थन करेंगे। हम लोग शहजाद जी आ गए हैं, इनको पूर्ण सपोर्ट करेंगे। क्या कह रहे थे सर आप? ढोल नगाड़ा दरवाजा नहीं खुला? हम ये कह रहे थे, आप क्वेश्चन किए सर कि आप एक बैग क्यों छोड़ दिए। हमारा मानना ये है कि जब उनको चिट्ठी भेज करके अख्तरुल ईमान साहब बोले कि हमको अपने पार्टी में शामिल कर लीजिए, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा था। सुनाई देने के लिए ढोल ताशा के साथ, पार्टी के साथ उनके दरवाजे पर जब पार्टी वाले गए, तो वो नहीं खोल पाए, निराश होकर लौट के चले गए। और उन्हीं लोग बता रहा था कि भाजपा के बी टीम है। और भाजपा का बी टीम कौन है, ये पूरा पब्लिक जान रही है कि भाजपा के बी टीम कौन है, समझ गए। दूसरा बात यह है कि 6 सीट मांग रहे थे, नहीं देने पर तैयार हैं। हम एक दिन मोबाइल में देख रहे थे, तो उनके ही जुबान से सुना है कि सब सीट बांट देंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। अच्छा। तो मैं ये कहता हूँ कि जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। अच्छा। खून है, गिरता है तो जम जाता है। समझ गए। तो ये खून का रिश्ता हमारे ओवैसी साहब जितना भी मुसीबत आफत, एनआरसी, वक्फ बोर्ड, फलान चिलान ढेकान तबाही मचा दिया संसद भवन में मोदी जी, उसको एनआरसी का बिल फाड़ने का काम हमारे नेता किए गए ओवैसी साहब। वक्फ बोर्ड का खिलाफ वही पता। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी जीत करके सरकार बनाएगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ओवैसी जब संसद भवन में पहुंचा था, तो ये सब मैटर समझा कि वक्फ बोर्ड एनआरसी क्या होता है। तो हम जब 50-100 हो जाएंगे, तो और हमारा बल बढ़ेगा। हम काहे लिए उसके पीछे दौड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो आप लोग ये ठान लिए हैं कि हम चंद्रशेखर ओवैसी और स्वामी किसी प्रसाद भी कीमत में कोई पार्टी का हम लोग बिछावना बिछाने के लिए अब तैयार नहीं है। जब भूल था, ना समझ था, जब हम लोगों के आंकड़ा मिला के हम लोग 18% हैं, 2% वाला बनेगा उप मुख्यमंत्री, 18% वाला पीछे लगेगा। अब ऐसा नहीं होगा। एक गली गांव कूचा टोला मोहल्ला जो अनपढ़ जाहिल गंवा रहे, वो भी इस बात को समझ रहा है। ये नहीं कि सिर्फ राजधानी तक सीमित है, पटना तक सीमित है। ये बात ऐसा कुछ नहीं है, ये भूल है। वोट लेने वाले से ज्यादा चालाक वोट देने वाला होता है। जी समझ गए। अब वो सब बात नहीं है पहला कि ये सब भूल भुलैया का खेला था। जितना दिन तक ये लोग तबाही मचाए। चलिए, तो सारे लोग ये ठान लिए हैं, जितने में मुसलमान लोग हैं, और ये बोल रहे हैं कि हम लोग जो है चंद्रशेखर आजाद के वोट है। केकरा का वोट दिया आपकी बार? केकरा का वोट दिया? ए सरकार हमनी के तो दिहली चंद्रशेखर आजाद के। नाम का पड़ी? हमारा राम लखन राम नाम पड़ी। चंद्रशेखर आजाद के दे में जी। दूसरा के ना दे में?
हमनी के तो ओरिजिनल है जा। का ओरिजिनल है? ये नहीं आई तो साइड में आई। का ओरिजिनल है ये पहले बताइए। ओरिजिनल ऐसे है जा हाँ, कि वोट मार दिहल कहीं अथी में हाँ, तो कोई ऐसा के नहीं हथिये में दे बड़ा सा हाँ, हैं? हाँ, भैया मछली ले ले बनी हाँ, जानी ना? बोलिए, ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं है। इसलिए हाँ, हमनी के तो समझनी कि गलत होखस चाहे सही होखस, हाँ, हाँ, हमनी के चंद्रशेखर आजाद में वोट जाई। हाँ। हाँ चंद्रशेखर राजा ओवैसी में, हाँ राजद में ना दे में, हैं? राजद में। राजद माजद में काहे के दियली हमनी के? हमार बेलवा घर पड़ी। हाँ, हाँ। राजद में ना दे ना। ना चलिए भाई, ओवैसी और चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का जादू छा गया है और थर्ड फ्रंट इस बार जो है वो कड़ी टक्कर देने वाली है और इस बार का लड़ाई बहुत ही टक्कर का होने वाला है। इतनी आसानी से सासाराम विधानसभा जो है वो फतेह नहीं होगा। फतेह करने के लिए बहुत बड़ा जो है वो संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में रोड़ा बनकर आ गए हैं चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य। बाकी आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।